हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोलैरिटी। देखो, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी केमिस्ट्री में अगर कोई कंसंट्रेशन टर्म आती है तो वो आपके पास मोलैरिटी है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म, और मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन टर्म दो तरह की होती है, एक होती है परसेंटेज बेस्ड और एक होती है हमारे पास मोल बेस्ड। तो हमने परसेंटेज बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली थी और आई होप आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है और ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोल बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे मोलैरिटी क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलैलिटी क्या होती है, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्मेलिटी क्या होता है। देखो, अगर आपको ये कंसंट्रेशन टर्म्स आती है तो कोई भी पेपर हो, आपका जेई हो, आपका नीट हो, या फिर आपका पूरा केमिस्ट्री बड़ा स्मूथ लगने वाला है। ठीक है, तो आपको ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स आ रही है वो है मोलैरिटी। लेकिन मोल बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म को सीखने से पहले हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, जो हमने क्लास +1 में सीखा था, दैट इज योर मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, मोल को वैसे तो कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस टॉपिक में आपको मोल को कैलकुलेट करने का जो तरीका आएगा वो सिर्फ एक आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जहां पे ये क्या होता है बेटा, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है वेट। ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ पे एम का क्या मतलब है बेटा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, फाइंड फाइंड मोल फाइंड द मोल्स इन 36 ग्राम 36 ग्राम वाटर। तो आपको 36 ग्राम वाटर में मोल निकालना है। तो आप मोल कैसे निकालेंगे, मोल क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट आपको कितना दिया, 36, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है। देखो, H2O अगर किसी को नहीं आता तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुनना, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16 होता है। तो 2 2 × 1 कितना होता है, 2, और यहाँ पे 16, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ऊपर मास आएगा, मास का मतलब 36, यहाँ पे आएगा 36 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना था, 36, और मॉलिक्यूलर मास था 18। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको कट करके हमारे पास कितने आएंगे, 2 मोल आएगा। हमारे पास कितना आएगा, 2 मोल आएगा। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं आया, आपका ये पूरा मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन सब कुछ जाएगा। तो आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम मोलैरिटी को करना स्टार्ट करते हैं। तो सुनना, मोलैरिटी क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन चेक करेंगे और फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा फील दिलाऊंगा और फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा। तो सुनना बात को ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं स्टार्ट करने से पहले। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस इसकी इतनी सी डेफिनेशन है। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इस सॉल्यूशन में जो कि 1 लीटर का है, इसके अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, उसको आप इसकी बोलते हो मोलैरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्या है, एक्स मोल ऑफ बी, मतलब सॉल्यूट, एक्स मोल ऑफ सॉल्यूट इन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल है बेटा, एक्स मोल, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, एक्स एम। एम का क्या मतलब है, मोलैरिटी। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 2 मोल। मतलब सुनना, इस कंटेनर में जो कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है, अगर इस सॉल्यूशन में इसके कितने मोल है बेटा, 2 मोल। 2 मोल सॉल्यूट आपने मिक्स करके रखे हैं, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, 2 मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो बस मैंने वही बताया। और मान लो आपने 2 मोल नहीं डाला, अब आपने बहुत ज्यादा मोल डाल दिया। और कितने मोल डाल दिया आपने, यहाँ पे 10 मोल डाल दिए। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूट के आपने कितने डाल दिए, 10 मोल। तो मतलब 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल है, 10 मोल है। तो इसका कंसंट्रेशन टर्म कितनी आ जाएगी, 10 मोलर बोलेंगे हम इसको। तो सुनना, दूसरी चीज में लिख रहा हूं, अगर मैं कभी भी लिखता हूं उसको कि 10 मोल, 10 मोल ऑफ सॉल्यूट
इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको आप क्या बोल दोगे, इसको आप बोलेंगे कि 10 मोलर है इसकी कंसेंट्रेशन। तो बस आपको फील वाली बात यही है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी बात मैं करता हूं और मैं इसकी भी बात आपको करता हूं, तो यहाँ पे क्या है 1 लीटर का सॉल्यूशन है और यहाँ पे भी क्या है बेटा ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो सिर्फ कितने है बेटा 2 मोल है, तो इसको बोलेंगे 2 मोलर। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट आपके बहुत 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 ज्यादा है और कितने बेटा 10 मोल है और 10 मोल है 1 लीटर के अंदर, तो उसको सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे 10 मोलर बनेंगे। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि कितना मोल होता है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, उसको आप क्या बोलते हो मोलैरिटी बोलते हो। अब सुनना, अब मैं इसका आपको फॉर्मूला डिफाइन करूंगा। तो हमने क्या देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप उसका फॉर्मूला भी बनाते हैं। देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट को मैं बी से लिखता हूं और डिवाइड बाय यहां पे क्या होगा वॉल्यूम, यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और किसमें बेटा लीटर्स में होगा। अच्छा दूसरी बात मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं मोलैरिटी को दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मोल ऑफ सॉल्यूट ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे और किसमें लीटर्स में लिख देंगे। तो आपको ये वाला डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए जो मैंने अंडरलाइन की है। अगर आप इसको ये वाली भी नहीं लिखते हो ये वाला भी लिखते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। जहां पे ये क्या है एन ऑफ बी क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट और ये क्या है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन आप कभी भी ध्यान देना आप जब भी केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो आपको लीटर्स में थोड़ी होती रिएक्शन दी हुई, आपको तो एक छोटा सा बीकर दिया होता है, ठीक है, और आपको रिएक्शन किस में करनी होती है मिलीलीटर में। तो बेटा लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करेंगे हम आओ चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, आप लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में लिखेंगे हम मिलीलीटर में लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मिलीलीटर, और जैसे ही मिलीलीटर आएगा ऊपर कितना आ जाएगा 10⁻³ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या हो गया दूसरा फॉर्मूला होगा। तो ये आपके पास दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ चुके हैं। अब सुनना मैं थोड़ा सा इसको और ऑल्टर करूंगा। तो अभी तक हमने क्या लिखा मोलैरिटी क्या होते हैं बेटा मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर बेटा लीटर में होगा तो ऐसे ही होगा, और अगर आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप किस में लिखते हैं मिलीलीटर में लिखेंगे, मिलीलीटर में लिखेंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा 10⁻³ चला जाएगा। आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब सुनना अब क्या करूंगा याद, अब देखो आपके पास ना फॉर्मूले में जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको दो तरीके होते हैं लिखने के। अब देखो या तो आप पहले मोल निकाल लो और फिर जाके वैल्यू पुट करो, या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला ही ऐसे बना दो जहां पे मोल की वैल्यू ही पुट ना हो, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला जो है वो वेट और मॉलिक्यूलर मास में आ जाए। तो वेट को मोल को कैसे लिखेंगे बेटा मोल को लिखेंगे वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तो आपने क्या लिख दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय अभी किसको लिखा आपने मोल को लिखा, तो मोल की जगह पे ये लिख देना। अब क्या आएगा 10⁻³ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बेटा मिलीलीटर में। तो ये आपके पास आ गए तीन फॉर्मूले जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके बेटा मोलैरिटी के लिए। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट बात आपको जो ध्यान में रखनी है इसकी यूनिट ध्यान में रखनी है, यूनिट इसकी काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो यूनिट के लिए हम क्या लिखेंगे जो फॉर्मूला है उसी के बेसिस पे यूनिट बनती है ना। अब देखो ऊपर क्या है मोल नीचे क्या है वॉल्यूम जो कि लीटर में है, तो बस इसकी सिंपल सी यूनिट क्या होगी इसको लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स, या फिर बेटा इसकी जगह पे कई बार मोलैरिटी भी लिखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, इसका क्या है इसको हम मोल लिखेंगे और यहाँ पे अपॉन में क्या लीटर है तो आपने लीटर इनवर्स, इसी चीज को मोलैरिटी भी बोलते हैं। अब जब हमारे आगे जितने भी चैप्टर आएंगे आपके पास केमिकल काइनेटिक्स आ रहा होगा, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा, या फिर कोई भी जो चैप्टर आने वाला है वहां पे जो कंसंट्रेशन टर्म्स ज्यादातर यूज होती है वो मोलैरिटी यूज होती है। और मोलैरिटी में आपको यूनिट जरूर आनी चाहिए। कोई भी जो वैल्यू आपको मोलैरिटी की दी होगी 3 मोलर दिया होगा 2 मोलर दिया होगा और कई बार लिखेंगे 2 मोल लीटर इनवर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि मोल लीटर इनवर्स और मोलैरिटी का एक ही मतलब होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई है। अब सुनना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, सुनना अब आपकी मोलैरिटी में वॉल्यूम है कि नहीं, ठीक है, आपकी मोलैरिटी में वॉल्यूम है तो मैं क्या बोलूंगा वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है ये, ठीक है, वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो दूसरी बात क्या बोल दूंगा मैं ये जो है दूसरी बात मैं बोलता हूं मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट
टर्म, समझ में आ गई मेरी बात? जो मोलैरिटी है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ आपकी मोलैरिटी चेंज करेगी। अब सुनना बात को ध्यान से, जैसे ये है मोलैरिटी, तो आपने क्या लिखा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर मिलीलीटर जो भी है। अब जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर आपके पास बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम मेरे पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी। और बेटा अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी मेरे पास क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो मोलैरिटी मेरे पास इंक्रीज कर जाएगी। तो ये बात आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। तो आई होप ये वाली बात, मोलैरिटी क्या होती है, 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके डले होते हैं उसको बोलते हैं मोलैरिटी, और ये आपका फॉर्मूला भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम करेंगे इसके बेस पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स, तो चलिए इसको करना स्टार्ट। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, ये तो आपको पता है। अच्छा, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, लेकिन इसका उल्टा वो इंपॉर्टेंट है, 1 मिलीग्राम में आपको कितना होगा, 10 टू द पावर -3 ग्राम्स होता है। जैसे मान लो आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया 20 मिलीग्राम ऑफ NaOH, तो आपको क्या करना है, चीजें निकालनी है, लेकिन आपको सॉल्यूट किस में चाहिए होता है, आपको मिलीग्राम में नहीं चाहिए होता, आपको ग्राम्स में चाहिए होता है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 मिलीग्राम में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर -3, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 × 10 की पावर-2, इतना ग्राम आपके पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो ये कई बार आपको जो है वो कन्वर्जन यूज करने को आ जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट जो आपके पास कन्वर्जन आएगी वो आएगी, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। दूसरा, कई बार बेटा वन वन लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। जैसे अगर मैंने बोला है कि सॉल्यूशन मेरे पास 20 लीटर का है, 20 लीटर का सॉल्यूशन है, तो मैं इसको 20 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला अगला तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। जैसे आपको बोला है बेटा यहाँ पे 450 मिलीलीटर का आपको सॉल्यूशन दिया है, 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन का क्या मतलब है, आपको मैं यहाँ पे 450 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूँ या फिर 450 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूँ। तो ये दोनों, एक तो ये और एक ये बहुत ज्यादा काम में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का है। तो ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो सुनना, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि दिया क्या हुआ है, आपको दिया है 5 ग्राम ऑफ NaOH, तो आपको क्या दिया, सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट, क्योंकि इसी को आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट है, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट है। तो आपके पास क्या होगा बेटा, आपके पास वेट ऑफ बी, सॉल्यूट का वेट कितना है, आपको 5 ग्राम देके रखा है। अच्छा, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया है, तो आपको कितना लेना है बेटा, 450, आपको कितना दिया है बेटा, 450 मिलीलीटर दिया है। अब आपको क्या लिखना है, मोलैरिटी लिखना है। अब देखो आपको मोल नहीं दिया, क्या दिया है, आपको वेट दिया है। तो आपके पास दो मेथड है, या तो पहले आप मोल निकाल लो, मतलब मोल निकालने का क्या मतलब है, आप पहले मोल ऑफ बी लिख लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाय, अच्छा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, देखो हमारे पास है NaOH, हमारे पास है NaOH, तो सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो आप क्या लिखेंगे, +1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 40 आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, मोल कितना आएगा, 50/40, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8, 5 1 जा और 5 8 जा 40, तो आपके पास आ गया मोल कितना आ गया, 1/8 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मोलैरिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में बेटा, मिलीलीटर में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो मोल आपके पास क्या है बेटा, मोल है 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा आपके पास, 450 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो बेटा जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, पूरा जब आप कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास आंसर जो आने वाला है वो है 0.278 मोल मोल लीटर इनवर्स। तो ये आपके पास आंसर आएगा, या फिर इसी की जगह पे सुनना, 0.278 मोलैरिटी भी इसको हम बोल सकते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है
149 ग्राम ऑफ KCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, डिटरमाइन द मोलैरिटी। ठीक है, आपको मोलैरिटी बोला है, सीधा आप उसका फॉर्मूला लिखो, क्योंकि लीटर वाला है तो आपको लीटर वाला ही फॉर्मूला लिखना है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बेटा, ये आपका लीटर्स में होगा। ठीक है, ये आपका किसमें होगा, लीटर्स में होगा। अब आपके पास आएगा मोल ऑफ सोल्यूट। देखो मोल क्या होता है, मोल होता है वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, और यहाँ पे वॉल्यूम किसमें होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा बेटा लीटर्स में। अब सुनना, वेट ऑफ बी कितना देके रखा है आपको, आपको दिया है 149 ग्राम, 149 ग्राम, देखो देके रखा है ना 149 ग्राम ऑफ KCl। अब बेटा आपके पास मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो KCl का कैसे निकलेगा, K को ऐड करके और Cl को ऐड करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 39 प्लस 35.5 प्लस 35.5 और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना देके रखा है, 1 लीटर, तो यहाँ पे 10⁻³ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लीटर लिखेंगे। अब आपका क्या आएगा 149 डिवाइड बाय, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करने पे आपके पास आंसर आएगा 74.5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 74.5, तो मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। अब देखो इनको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 2 मोलर, या फिर आएगा 2 मोल लीटर इनवर्स, 2 मोल लीटर इनवर्स। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको कैलकुलेट द मोलैरिटी, आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। तो बस ये भी आसान है, तो आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी, यहाँ पे लिखेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसमें बेटा, आपको ml में दिया है, तो आप वॉल्यूम किसमें लिखेंगे, ml में लिखेंगे, और यहाँ पे 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास वेट कितना दिया है, आपको दिया है 4 ग्राम, आपको क्या दिया है बेटा, 4 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा, NaOH का, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH वो कितना आया था हमारे पास, 40 आया था। तो बस हमको वही करना है, तो हमको क्या करना है, 4 डिवाइड बाय 40, ये आपके पास क्या हो गया, मोल, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास है 250 ml, तो मैंने लिख दिया 250 ml, और मल्टीप्लाई बाय मैंने लिख दिया यहाँ पे 1000। अब 4 बनता और यहाँ पे 4 टेंस आ जाएगा, अब 25 बनता और 25 फोर जा कितना होता है, 1000 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर 4/10 आएगा, या फिर 0.4 मोलैरिटी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4 मोल लीटर इनवर्स। देखो आपको हमेशा मोलैरिटी में आंसर नहीं देना है, आपको आदत होनी चाहिए कि इसका मतलब ये भी होता है। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर ली है मोलैरिटी के। अगला आपके पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, चेक करते हैं। टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 नीडेड विल बी। तो अब आपको क्या पूछ दिया है, अब आपको पूछा है वेट ऑफ सॉल्यूट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, तो उसको कैसे करते हैं चलिए चेक करते हैं। तो आपको क्या बोला है बेटा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे के रखा है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1 लीटर। अब आपको कंसंट्रेशन कितनी दे के रखी है, आपको मोलैरिटी दी है बेटा 0.1 मोलर। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या दी है, टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विल बी नीडेड। तो आपको क्या निकालना है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो मोलैरिटी, जब आपको वेट निकालना है तो मोल से तो काम नहीं चलेगा, आप तो नहीं लिख सकते मोल ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम किसमें बेटा, लीटर्स में। अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी और डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो आपने वॉल्यूम किस में मल्टीप्लाई कर दी बेटा, लीटर में मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको क्या करना है, बस ये वेट तो निकालना है, क्योंकि मोलैरिटी भी दे के रखी है, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे, वॉल्यूम भी दे के रखी है, तो बस आपको करेंगे वेट ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वेट ऑफ बी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा एक बात बताओ, कितनी कंसंट्रेशन दे के रखी है, कितनी मोलैरिटी है बेटा आपके पास, 0.1 मोलैरिटी दे के रखी है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा आपके पास H2SO4 का, तो आप H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना निकल के आता है बेटा, 98 होता है। ठीक है, कितना होता है, 98 होता है। आप इसको कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 98 ग्राम्स पर मोल। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितनी दी है बेटा आपको, वॉल्यूम आपको दी है 1 लीटर, आपको कितना दिया है बेटा, 1 लीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर आएगा 9.8 ग्राम्स, 9.8 ग्राम्स। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था, जो कि आपको मोलैरिटी से क्या निकालना था बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ml सॉल्यूशन। तो बस ये तो और भी आसान है। ठीक है, आपको क्या दिया है, 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है। अब आप क्या करेंगे, देखो आपको मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, तो सुनना, आप क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकिन वो किस में दिया है, मिलीलीटर में, तो आप कर देंगे 10⁻³ को मल्टीप्लाई। अच्छा, अब मोल ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, तो आपको क्या दिया है, 18 ग्राम दिया, तो आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो 180 ग्राम जो होता है उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, अब देखो मोल को लिखा ना आपने, मोल को यहाँ पे क्या लिखा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अब लिखेंगे 10⁻³ और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मिलीलीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो 10⁻³ का क्या मतलब है, यहाँ पे 1000 मिलीलीटर दिया है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1000 मिलीलीटर। तो इसका मतलब 1 लीटर भी तो हो सकता था, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 मिलीलीटर लिख दिया मैंने। अब देखो इससे इसको काटा तो इससे इसको काटा 10 आंसर, इससे इसको काटा तो ये तो पूरा ही कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 मोलर, 0.1 या फिर 0.1 मोल लीटर इनवर्स। ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, 2.46 ग्राम ऑफ NaOH जिसका मॉलिक्यूलर मास 40 है, आर डिसॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बस ये आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको। देखो हमको क्या निकालना था, मोलैरिटी निकालनी थी, तो मोलैरिटी हम क्या लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मेरे पास क्या है, NaOH है, तो मैं यहाँ पे NaOH भी लिख सकता हूँ, मोल ऑफ NaOH, और यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसमें, मिलीलीटर में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। अब सुनना, देखो मोल को कैसे लिखते हैं, मोल को, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे वेट कितना है बेटा, यहाँ पे है 2.46 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 40 है। तो अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10⁻³ और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और मैंने आपको पहले भी बताया था 100 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, 100 मिलीलीटर, तो आप क्या लिख सकते हैं, 100 मिलीलीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 मिलीलीटर, तो ये आपने पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, दो जीरो से ये कट जाएगा, तो आपके पास ऊपर 10 बच जाएगा, जीरो से जीरो ये भी कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 2.46 डिवाइड बाय 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.615 मोलर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर एंड या फिर बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वो हम करना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना जो हमने पीछे किया था। अमाउंट का क्या मतलब है, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे वेट निकालना है, किसका, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल के देना है आपको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक एसिड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे के रखा है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1। अब देखो 250 ml सॉल्यूशन दिया आपको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया ना आपको, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बेटा, मिलीलीटर में दिया है, तो 250 मिलीलीटर है, 250 मिलीलीटर है। और आपके पास बेटा सुनना, ये मोलैरिटी कितने दे के रखे हैं, मोलैरिटी आपके पास ये 0.15 मोलर दिया है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ बी निकालना है। तो मोलैरिटी को किस में पुट करेंगे बेटा, मोलैरिटी को हम, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, और यहाँ पे 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात, हमको मोल थोड़ी निकालना है, हमको तो क्या निकालना है, वेट निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं, वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, और यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब देखो आपको क्या निकालना है, ये चीज निकालनी है, तो उसको अकेला कर दो, बाकी सारे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बी इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय ये बेस वाली टर्म, तो आप क्या करेंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइड बाय 10⁻³। अब देखो मोलैरिटी कितनी है बेटा आपके पास, मोलैरिटी आपके पास है 0.15 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो मॉलिक्यूलर मास जो C6H5 और COOH, अगर आप इसको निकालेंगे ना, अगर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी को निकालेंगे, आप क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का कितना होता है बेटा, 12 होता है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 ऑक्सीजन है बेटा आपके पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब आप सबको इनको ऐड करेंगे, देखो मॉलिक्यूलर मास तो क्लास +1 में पढ़ते हैं, तो मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको ये डीप जाके नहीं बताया। तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 122 ग्राम्स पर मोल, 122 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आपने ये निकाल दिया, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी कितना आ जाएगा, 122 ग्राम्स पर मोल। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 250
250 मिलीलीटर, और कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। जब आप इनको सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 4.5 ग्राम। तो ये आप खुद से भी एक बार ट्राई करेंगे। मैं, मेरे पास तो टाइम की लिमिटेशन है, मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्व करने लगूंगा फिर तो मेरे पास 10-15 मिनट की ही वीडियो बन जाएगी। तो आपको जो है वो खुद से सॉल्व करना है, और जो आपको आंसर है वो एक बार चेक कर लेना। अगला टॉपिक हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। अब हमको क्या देखना है कि मान लो एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे और फिर चेक करेंगे मोलैरिटी में क्या चेंज आ रहा है। तो सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉक सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, मतलब पानी डालने से पहले जो आपका सॉल्यूशन था उसके अंदर मोल ऑफ सॉल्यूट भी होंगे, सॉल्वेंट भी होगा, और पानी डालने के बाद आपको चेक करना है। तो मान लो बिफोर डाइल्यूशन आपके पास कितना था, यहाँ पे जो पहला सॉल्यूशन था उसको क्या लिखूंगा, इसकी मोलैरिटी कितनी थी, m1 थी, इसकी वॉल्यूम कितनी थी बेटा, v1 थी, और इसके अंदर मोल ऑफ सॉल्यूट कितने थे बेटा, उसको मैं n1 बोल देता हूँ। अब सुनना बात को ध्यान से, जब आपने पानी डाला, सुनना, पानी डालने का क्या मतलब है, ऑन डाइल्यूशन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन डाइल्यूशन। जैसे ही आपने बेटा पानी डाला, पानी के डालने से क्या होगा, आपके पास वॉल्यूम तो बढ़ गई ना बेटा। सुनना, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या कर गई, वॉल्यूम मेरे पास इंक्रीज कर गई। लेकिन बेटा दूसरी बात अगर मैं बताऊं, वॉल्यूम का क्या मतलब है, मेरे पास जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो मेरे पास इंक्रीज कर गया ना, जो ए है, ए तो मेरे पास बढ़ गया, मेरे पास सॉल्वेंट जो है वो इंक्रीज कर गया। लेकिन एक बात बताओ, जब आपने पानी डाला तो सॉल्यूट में तो कोई भी चेंज नहीं आया, तो बी क्या रहेगा, बी, क्योंकि आपने सिर्फ क्या डाला है, आपके पास सॉल्यूट जितने थे वो उतने ही थे, लेकिन आपने बाहर से क्या ऐड किया, आपने सॉल्वेंट ऐड किया, तो ए इंक्रीज हो गया या फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन जो बी है, बी मेरे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, बी मेरे पास चेंज नहीं करेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने में मेरे पास क्या हो जाएगा, नई मोलैरिटी आ जाएगी कि नहीं, M1 जो है वो M2 बन जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज करके क्या बन जाएगी, V2 बन जाएगी। लेकिन जो मोल थे वो चेंज नहीं करेंगे, तो मोल अभी भी क्या रहेंगे, N1 ही रहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। N1 N2 का क्या मतलब है, N1 मतलब इनिशियल और ये है फाइनल स्टेट। तो बेटा सबसे पहले जो मोलैरिटी थी, क्योंकि मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो बेटा मोल भी आपका चेंज करेगा। तो आपने किया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, तो मोलैरिटी भी M1 से M2 हो जाएगा। लेकिन बेटा सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे मोल जो है, जब कोई आपने सॉल्यूट डाले ही नहीं, यहाँ पे कितने थे, 3 और 3 6 थे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 ही है ना, लेकिन वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज हो रहा है। तो ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है वो हमने चेक करना है। तो बेटा इसके लिए अगर मैं मोलैरिटी निकालता हूं सबसे पहले के लिए, तो मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है m1 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास n1 m1 v1 आ जाएगा। तो सबसे पहली इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब अगर मैं इसके लिए निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि बेटा मोल तो अभी भी वही है ना, बस सॉल्यूशन चेंज कर रहा है। पहले सॉल्यूशन में मोल कितने थे, मोल n1 थे, और उसके बाद में भी क्या है बेटा, n1 है। तो n1 का क्या मतलब है, ये सिर्फ इनिशियली रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं किए, तो क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट नेवर चेंज ऑन डाइल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। V2 क्यों आया, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज हुई है तो मोलैरिटी भी तो चेंज होगी। अब हमको क्या निकालना है, मोल ऑफ बी निकालना है। तो मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पे, मोल ऑफ बी, वो भी कितना आ जाएगा, M2 V2। अब एक बात अगर आप ध्यान से देखो, सिंस सिंस मोल ऑफ बी जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट, वो तो आपके चेंज नहीं हो रहे, मतलब ये कांस्टेंट है। वो चाहे बिफोर डाइल्यूशन देखो, आफ्टर डाइल्यूशन देखो, तो मैं 1 और 2 से एक कंक्लूड कर सकता हूं कि जब मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी इज सेम, जब दोनों सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मैंने आपको लिख के दे दिया है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी में इसके बेस पे कुछ एक क्वेश्चंस भी देके रखे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन जब भी आपको मोलैरिटी पूछी होगी तो आप क्या करेंगे, इसका मोलैरिटी m1 और इसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू इसकी मोलैरिटी m2 और इसकी वॉल्यूम। तो ये आपके पास जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है। तो चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट। इस बेसिस पे हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 30 ml 0.5 मोलर H2SO4। अब इसके अंदर बेटा जो पहला था, पहला आपका सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, 30 ml आपके पास क्या देखे रखा है, 30 ml वॉल्यूम है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.5 मोलर H2SO4। अब ये क्या बोल रहा है, डाइल्यूटेड टू, आप देखो 30 ml से कितना बना दिया आपने, वॉल्यूम V2 कितनी बन गई, ये थी V1 और ये है V2, तो कितना बन गया, 500 ml। तो यहाँ पे इतना पानी डाल दिया कि आपने क्या बना दिया, इसका 500 ml बना दिया। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बिफोर डाइल्यूशन, हम क्या लिखेंगे बेटा, बिफोर डाइल्यूशन वाला डाटा। तो आपके पास कितने है बेटा, m1 कितनी है, m1 पहली मोलैरिटी है 0.5 मोलर। अच्छा, उसके बाद v1 कितना है बेटा, v1 आपके पास है 30 मिलीलीटर।
मिलीलीटर। अच्छा, दूसरा आपको क्या पूछा है, 30 मिलीलीटर तो आपने लिखा है, दूसरा आपको क्या पूछा है, अब आपको बेटा M2 दे दिया है, M2 आपको निकालना है, फाइंड द मोलैरिटी बोला है ना, और आपको क्या बोला है बेटा 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मतलब मैं क्या लिख दूंगा V2 इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। अब देखो मैंने आपको बताया था डाइल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, डाइल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है M2V2 होता है, तो M1 कितना है बेटा 0.5 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है, यहाँ पे 30 मिलीलीटर है 30, और यहाँ पे M2 कितना है बेटा, वो तो हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितना कर दूंगा मैं 500 मिलीलीटर, तो बस इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो M2 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 500। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि इसका 10 नीचे आ जाएगा ना, तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड करता हूँ, इस साइड करता हूं मैं, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं 5/5000 लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 30 लिख सकता हूँ, और 5 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 3/100, या फिर इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं 0.03 मोलर लिख सकते हैं, या फिर 3 इंटू 10⁻⁻2 मोलर भी लिख सकते हैं। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।